मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय में आज हम पढ़ने वाले हैं पादपों में समन्वय को लेकर के। पूर्व में हमने जंतुओं में समन्वय को लेकर चर्चा करी थी। जिस प्रकार से जंतुओं में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल यानी समन्वय और नियंत्रण स्थापित करने के लिए तंत्रिका तंत्र जैसी संरचना पाई जा रही थी, ऐसा प्लांट्स में नहीं देखा जाता है। पादपों में ऐसी कोई तंत्र विद्यमान नहीं होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि पादपों में फिर समन्वय और नियंत्रण का कार्य कौन सी विधियों के द्वारा किया जाता है। तो आइए, शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है। पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है, न ही पेशियां होती हैं। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? जब हम छुई मुई के पादप की पत्ती छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं तथा नीचे झुक जाती हैं। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं तथा तना ऊपर की ओर आता है। ऐसा क्यों? छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती हैं। आपने दैनिक अनुभव किया होगा कि छुई मुई की पत्ती को जैसे ही हम छूते हैं तो वो मुड़ जाती है। इसका क्या कारण है? स्पर्श करने पर तो क्या उसमें स्पर्श के प्रति अनुक्रिया होती है या स्पर्शानुकुंचनी गति होती है या फिर कंपानुकुंचनी गति होती है? तो इसका सीधा आंसर होगा छुई मुई के पादप को छूने पर होने वाली गति कंपानुकुंचनी गति कहलाती है। ध्यान रखने योग्य बात है, छुई मुई के पादप को छूने पर होने वाली गति कंपानुकुंचनी गति होगी। दूसरी ओर नवोद्भिद की देशिक गति वृद्धि के कारण होती है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तब ये कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः पादप को भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं। एक वृद्धि पर आश्रित है और दूसरी वृद्धि से मुक्त है। ये छुई मुई का पौधा दिखाई दे रहा है तो इसमें कंपानुकुंचनी प्रकार की गति देखी जाती है। फिर है उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। वृद्धि से संबंधित नहीं है छुई मुई के पौधे की गति। पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यह कोई तंत्रिका उत्तक नहीं है और न ही कोई पेशीय उत्तक है। फिर पादप कैसे स्पर्श का संशोषण करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती हैं? यदि हम विचार करें कि पौधे को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के किस भाग में गति होती है, यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है। अतः स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए। पादप इसी सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रासायन साधन का उपयोग भी करते हैं, लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत उत्तक नहीं होते हैं। अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। अब वृद्धि के कारण पादपों में कौन कौन सी गतियाँ देखी जाती हैं? मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर बढ़ते हैं। यह प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का विभाग जो वस्तु के संपर्क में उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितना प्रतान का विभाग जो वस्तु से दूर रहता है। इस कारण प्रतान वस्तु के चारों ओर जकड़ लेता है। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पादपों में जो गतियाँ होती है उद्दीपन के प्रति होने वाली अनुक्रियाएं हैं। क्योंकि ये वृद्धि दिशिक है, इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। तो हम ऐसी ही गतियों के उदाहरण यहाँ समझने वाले हैं। सबसे पहले प्रकार की जो गति है, ये देखिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है और जिधर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, चित्र में देख सकते हैं हम, चित्र 7.5 में देख सकते हैं कि जिधर सूर्य का प्रकाश आ रहा है उधर पौधे की पत्तियां या पौधे की शाखाएं उधर ही मुड़ जाती हैं, यानी प्रकाश की तरफ। तो इस प्रकार से पादपों में होने वाली गति जिसमें प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करके पत्तियां या शाखाएं जिधर प्रकाश आ रहा है उधर झुक जाएं, तो इस प्रकार की होने वाली जो गति है पादपों में उसको कहते हैं प्रकाशा अनुवर्तनी गति। तो ये पहला प्रकार हो गया प्रकाशानुवर्तनी गति। दूसरी है गुरुत्वानुवर्तनी गति। इसमें देख सकते हैं हम जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति कर रही हैं और इसकी पत्तियां शाखाएं जो है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी गति दर्शा रही हैं।
ये दिशी के अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर इससे विपरीत दिशा में हो सकती हैं। दो भिन्न प्रकार की प्रकाश अनुवर्तन गतियों में प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है तथा जड़ इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है। ये पादप की सहायता कैसे करते हैं? पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है जबकि प्ररोह प्राय ऊपर की ओर तथा वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निस्संदेह गुरुत्वानुवर्तन गति है। यदि जल का अर्ध पानी तथा रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ है तो जलावर्तन और रसायनावर्तन का क्या अर्थ होगा? तो रसायनानुवर्तनी गति भी हो सकती है। रसायनों के अनुक्रिया के फलस्वरूप होने वाली गति रसायनानुवर्तन गति कहलाती है। तो रसायनानुवर्तन गति में क्या होता है, इसका उदाहरण देख सकते हैं हम। नलिका का बीजांड, जो पराग नलिका होती है पौधे की, उसकी बीजांड की ओर वृद्धि करना, ये किस प्रकार की गति का उदाहरण है? ये पादपों में रसायनानुवर्तन गति का उदाहरण है। बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचारित होती है? छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया गति बहुत तीव्र है, जो कि कंपानुकुंचनी बताई थी। दिन रात की अनुक्रिया में पुष्पों को गति मंद है। पादप की वृद्धि संबंधी गतियां भी मंद होती हैं। जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। हमारी भुजा अंगुलियां यादृच्छिक होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती हुई दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से ये पादपों में होने वाली गतियां हैं। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीप्त कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दें तो ये यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विस्तृत हो जाएगा। यदि आसपास के अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित करने के साधन हो तो उनके सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं का अभिज्ञान करने योग्य होंगे तथा इन्हें संचारित भी करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन ये तंत्रिका संबंधन के बिना शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा तथा इसके अपरिवर्तित स्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण एक समन्वय के लिए प्रयुक्त यह हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। तो पादप हार्मोनों की काफी उपयोगिता होती है इनमें। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विषण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश को संसूचित करता है एक हार्मोन जिसे ऑक्जीन कहते हैं। ये पादप हार्मोन है ऑक्जीन, प्लांट हार्मोन की बात कर रहे हैं। पादप हार्मोन ये देखिए एक हार्मोन जिसे ऑक्जीन कहते हैं, ऑक्जीन हार्मोन, ये पादपों में पाए जाने वाला प्रमुख हार्मोन है। ये प्ररो के अग्रभाग में संश्लेषित होता है, रूट टिप के अंदर, तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक है। ये कार्य है इसका। तो कार्य पूछा जा सकता है ऑक्जीन हार्मोन का क्या कार्य है? तो ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, अग्रभाग में संश्लेषित होता है। जब पादप एक और प्रकाश आ रहा है तब ऑक्जीन विस्तृत होकर प्ररो के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररो की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण देखें तो जिबरेलिन हार्मोन है, जो ऑक्सीजन की तरह तने की वृद्धि में सहायक है। ऑक्सीजन की तरह ही तने की वृद्धि में सहायक होता है जिबरेलिन हार्मोन। इसके बाद में तीसरा हार्मोन है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो पादपों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। इसलिए ये उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में ये पाया जाता है। क्योंकि फलों और बीजों में अधिक विभाजन देखा जाता है तो ये वहाँ पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण जो वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि से दमन करने वाला हार्मोन भी है। ये उल्टा कार्य करता है। जैसे एब्सिसिक अम्ल जो अम्ल के रूप में पाया जाता है, इसका सदमन करने के लिए हार्मोन का एक उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में सम्मिलित है। यानी एब्सिसिक अम्ल जो हार्मोन है, इसके प्रभाव से पौधों की पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो इस प्रकार से ये मुख्य पादप हार्मोन है ऑक्सीन, जिबेरेलिन और साइटोकाइनिन तथा एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर अपन ने 3-4 हार्मोन पढ़े हैं, वैसे ही जंतुओं में भी बहुत सारे हार्मोन देखे जाते हैं। तो उन हार्मोनों को लेकर नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।